आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और इस समय हम स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार, और हम पहुंचे हैं उसके 14वें अध्याय में, 14th चैप्टर में। और आज हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम से कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एनकरेजमेंट प्रभु यीशु मसीह देने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के पूर्व में, और अभी कुछ ही 13वें अध्याय में हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के कैसे पैरों को धोया अंतिम रात्रि के पूर्व, और उनको नई आज्ञा दी, लव ईच अदर, और साथ ही पतरस को कैसे डिनाइल किया वो भी हमने देखा है। अभी हम 14 का 1 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। और यहाँ पे एनकरेजमेंट दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। और ये व्याकुल होने का मतलब अगर हम देखें तो बहुत सारे इसके सिनोनिम्स मिल जाएंगे। जैसे ट्रबल्ड, इंग्लिश बाइबल में इसको ट्रबल्ड वर्ड यूज किया है। एंजाइटी, फियर्स, डाउट्स और डिप्रेशन। और अगर हम इसको देखें तो अल्प विश्वास भी कहा गया है व्याकुलता को, और ट्रबल्ड को, एंजाइटीज को। और ये कब हमारे हार्ट में क्रिएट होती है? जब हमें डर या भय किसी चीज से लगता है तो ये ट्रबल्ड, हमारा मस्तिष्क जो है वो ट्रबल्ड मोड में चले जाता है और हम पैनिक करने लग जाते हैं, हम टेंशन लेने चालू कर देते हैं। फियर हमारे मन में आ जाता है, चाहे वो रोटी के लिए हो, कपड़े के लिए हो, मकान के लिए हो, हमारे परिवार के लिए हो, किसी भी चीज के लिए, आपके बिजनेस के लिए हो, आपके प्रोफेशन, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है फाइनेंशियल हो, ट्रबल हो सकता है कि और भी किसी न किसी रूप में प्रतिदिन हम लोग फेस करते हैं तमाम प्रकार के फियर्स को, डाउट्स को, और तमाम प्रकार के एंजाइटीज को फील करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसीलिए रिलैक्स कराना चाहते हैं अपने चेलों को, और चाहते हैं कि उनके जो हार्ट बीट्स है, जैसे हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है जब हम लोग ज़्यादा चिंता करते हैं, और बीपी की जो बीमारी है, एक ब्लड प्रेशर बढ़ने की जो बीमारी है, उसके लिए बहुत सारे लोग, हजारों, लाखों लोग, करोड़ों लोग मेडिसिन में लेते हैं, भारत में ही नहीं लेकिन पूरे संसार में। और उनको लेना पड़ता है क्योंकि उनका जो हार्ट बीट है वो बढ़ता है, और हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और हार्ट बीट के बहुत ज़्यादा बढ़ने से जो है उनको ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, और अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा तो उनका हार्ट फेल हो जाएगा। और उसी प्रकार से इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने हार्ट बीट्स को परमेश्वर के चरणों पे रख दें। हमारे हार्ट बीट्स को कंट्रोल करता है परमेश्वर, और इसीलिए वचन कहता है कि हमको जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रहता है, भरोसा रहता है, और हमको उसके ऊपर ट्रस्ट रहता है हर बातों को लेके, तब हमारे जो हार्ट बीट्स है वो नॉर्मल काम करता रहता है, और हमारे हार्ट बीट्स को कंट्रोल परमेश्वर करते हैं। और इसीलिए हमें डिपेंडेंट होना जरूरी है परमेश्वर के ऊपर। और मैं इसके लिए आप निकालना चाहूँगा दूसरा कुरिन्थियों का मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 का 17 मैं आपके सामने पहले पढ़ देता हूँ। यहाँ पे वचन कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हमारा हल्का सा क्लेश, हमारे मन में क्लेश होता है, लेकिन वो क्लेश बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। ये देखिए, ये कौन सा क्लेश है? और इसीलिए यहाँ पे दूसरा कुरिन्थियों 1 के 4 में भी कहता है, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। और हमको शांति देने वाला हमारे क्लेशों में यीशु मसीह है। और यहाँ पे बाइबल कहती है, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी का प्रकार के क्लेश में हो। अगर कोई क्लेश में है, कोई डर भय में, एंजाइटी में, डिप्रेशन से होके जा रहा है, तो हमारा काम है कि हम उसको शांति दें, पीस दें, परमेश्वर की पीस दें। परमेश्वर शांति का राजकुमार है प्रभु यीशु मसीह, और इसीलिए ट्रबल का उल्टा है शांति, पीस। और यहाँ पे इसीलिए कह रहा है, शांतिकरण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें, उस शांति कारण जो परमेश्वर हमें देता है, मनुष्य नहीं दे सकता।
और वो शांति परमेश्वर हमको देते हैं। और हमें क्या करने की आवश्यकता है इस ट्रबल से बचने के लिए? यहाँ पे बहुत अच्छी बात जेम्स 5 पे, जेम्स याकूब 5:3 में क्या कहता है वचन, मैं पढ़ रहा हूँ। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में रहे और बड़ा ही सुख भोगा। 5:3 में कहता है प्रे इन ट्रबल्स, प्रे इन ट्रबल। ये वर्स कुछ दूसरा है, मैं आप लोगों को इसको बाद में बता दूंगा। और यहाँ पे वचन कह रहा है जो मैंने लिख के रखा, प्रे इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। तो हम लोगों को जब भी लगे आपको ट्रबल, एंजाइटी आए, फियर्स आए, डाउट्स आए, आप प्रेयर करिए, सौंपिए अपने आप को। और यीशु मसीह ने डांटा भी किसको? अपने चेले पतरस को। क्या कर रहा था पतरस? हमको पता है पतरस जो है वो अल्प विश्वास के कारण वो पानी में डूबने लगा। और यीशु मसीह ने कहा तूने क्यों अल्प विश्वास किया है? और यीशु मसीह ने 2 बार अपने चेलों को डांटा है। और वो पाया जाता है, अगर आप देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका मत्ती का 8वां मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ। मत्ती 8 में यहाँ पे 26 पढ़ रहा हूँ। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हो जाते हैं। और ये नाव पे थे और ये जो है बहुत सारे तूफान, आंधी आ रही थी, तूफान आ रहा था। और बाइबल बता रही है कि नाव लहरों से ढकने लगी और यीशु मसीह सो रहे थे। और जब सो रहे थे तब यीशु मसीह को जगाने के लिए उसने यीशु मसीह को जब जगा दिया उन्होंने, तो यीशु मसीह कहते हैं हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। पीस आती। जब प्रभु यीशु मसीह के पास अगर आप पहुंचे हैं तो उन्होंने उनके अल्प विश्वास के कारण उन लोग को लिटिल फेथ, इंग्लिश बाइबल कह रही यू ऑफ लिटिल फेथ, कम फेथ हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास करें पूरी रीति से। मत्ती 6:30 में भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यहाँ पे अगर हम देखेंगे मत्ती 6:30 मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। 6:30 इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता, तो हे अल्प विश्वासियों तुम को वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। और प्रभु यीशु मसीह तुम चिंता करके न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं खोज में रहती हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर मेरे लिए दिया गया मैसेज है। और इसीलिए हम भी अपने हाथों में चीज़ों को ना लें, हम सरेंडर करें, हम सब बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। और नीति वचन में भी वचन कहता है कि 24:10 में यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। और इसीलिए हम जब ट्रबल आए हम ज़्यादा प्रार्थना करें, ज़्यादा विश्वास दिखाना पड़ेगा। ज़्यादा बड़ा ट्रबल ज़्यादा विश्वास आएगा वचन को पढ़ने के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के जीवित कलाम पढ़ते रहें। और दाऊद राजा भी जब उसके जीवन में परेशानी आई, डिफिकल्टी आई, वो प्रार्थना करता था, वो परमेश्वर के पास जाता था। और हम देखें जितने भी चेले हैं सारे के सारे चेले प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, वो चेले बहुत बड़े बड़े कार्य उन चेलों ने किया। और उनके सामने सारी मुसीबतें आई, दिक्कतें आई, परेशानी आई, लेकिन वो लोग यीशु मसीह के नाम के उस ट्रबल को झेल करके प्रभु का कार्य करके आगे बढ़े। और उसी का ये परिणाम है कि थोमा इतने दूर भारत आया और उसने भारत आकर प्रचार किया 2000 वर्ष पूर्व। और यहाँ पे मसीह यीशु को प्रचार किया है, प्रभु यीशु मसीह का मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने को। और हम तक भी परमेश्वर का जीवित कलाम पहुँच सका। और इसी के रीज़न से, क्योंकि उनके ट्रबल्स, उनके एंजाइटीज़, उनके फियर्स, उनके डाउट्स को कंट्रोल कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह और उनको आगे बढ़ा रहे थे प्रभु यीशु मसीह। उनको गाइडेंस मिल रही थी पवित्र आत्मा की, और इसीलिए वो ये कर पा रहे थे। हम भी कर पाएंगे जब हम भी पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाइए। आप और मैं भी प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें अपने आप को। जब सौंप देंगे
वो हमको लेके चलेंगे। आप सबों को प्रभु बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की।